दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपना होम पेज डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और अपनी साइट को यहाँ से हमने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब। तो इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करेंगे तो इस टाइम फ़िलहाल हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अपना हेडर और फुटर बनाना सीखा था। तो अब सबसे पहले हमने कुछ ये सेटिंग करनी है कि ये हमें यहाँ पर क्यों नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हर पेज पर नज़र आएगा और हम नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे ही हम अपना ब्लॉग ओपन करें और ब्लॉग के अंदर पोस्ट को ओपन करें तो जस्ट हमें यहाँ पर पोस्ट के नीचे ये सोशल आइकन शो हो, बट इस तरह होम पेज पर शो नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इधर आना है और यहाँ पे सेसी सोशल शेयर इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड इंटरफेस पर आना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे हमने पोस्ट सेलेक्ट किया हुआ है और पेजेस। तो हम यहाँ से पेजेस को अनचेक करेंगे और जस्ट क्या कर देना, सेव चेंजेस कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखें जी, अब हमारा जो होम पेज है वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अपने होम पेज को एडिट करना है। कुछ एक ये सैम्पल वेबसाइट है, टोटल हम इस तरह तो नहीं बनाएंगे, बट हम यहाँ से कुछ कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट करके टाइम बचाने की कोशिश करूँगा। तो ये है कि हम यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी करेंगे, जिस तरह ये हेडिंग है, उसके बाद ये सब हेडिंग, और इस जगह पे हम अपनी एक वीडियो लगाएंगे ताकि आप लोगों को वीडियो लगाना भी आ जाए। और फिर हम यहाँ पे ये इस तरह की हेडिंग देंगे और यहाँ पे जो कंपनीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, ये कंपनीज़ के हम यहाँ पे लगाएंगे। हम ये चीज़ पॉइंट को स्किप करेंगे। तो जिस तरह फिर हम साथ साथ करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हमने कुछ ये वाला जो एरिया है ना, हमने इसको अभी क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो कि हम जैसे ही अपनी वेबसाइट ओपन करें तो सबसे पहले हमें ये लिखा हुआ नज़र आए। तो आपने होम पेज पर आना है और यहाँ पे एडिट पेज की ऑप्शन होगी। आपने क्या करना है, एडिट पेज पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडिट पेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, या हो सकता है आपके यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिखा आ रहा हो। तो एक ही बात है, आपने क्या करना है, इसको एडिट विद एलिमेंटोर, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का होम पेज हमारा आ जाएगा। अब बेसिकली ये हमारा एलिमेंटोर है। आपके सामने एक विंडो पॉपअप ओपन होगा फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करेंगे, तो आपने जस्ट उसको क्या कर देना है, ऊपर से क्रॉस कर देना है। तो हमारे पास ये एलिमेंटोर है जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ ड्रैग करते जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप करते जाएंगे और यहाँ पे चीज़ें ऐड होती जाएंगी। हमें कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके अंदर कुछ फीचर जो बहुत अच्छे हैं वो क्या हैं, हमारे लिए प्रो के अंदर है और वो लॉक्ड है। तो अभी हमने उनको यूज़ करना भी नहीं है। हम एक जनरल सी वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए हमारे बेसिक एलिमेंट्स ही जो होंगे वही काम कर जाएंगे। उसके बाद कुछ जनरल्स के अंदर आपके पास अगर इमेज बॉक्स, आइकन, अगर हमने ये चीज़ें लगानी है, ठीक है, सोशल आइकन्स वगैरह, तो हम यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इसेंशियल अडॉन किया था, तो ये उसकी चीज़ें हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रेडीमेड मिल जाती हैं, बनी बनाई। तो कुछ इसके अंदर पेड भी हैं, जिस तरह ये लॉक लगा हुआ है। तो अभी हमने कोई भी चीज़ प्रो यूज़ नहीं करनी, हम सिंपल यूज़ करते हुए अपनी एक बेसिक सी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। जब बेसिक सी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम टॉप लेवल की वेबसाइट पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, ये वाली हेडिंग लगानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, हेडिंग। अगर नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे आके लिख लेना है। तो कुछ ये इसेंशियल अडोन की भी हेडिंग्स आ गई हैं, अगर आपने ये यूज़ करनी है आप ये कर सकते हैं। और कुछ ये लॉग भी हैं, बट हम क्या करेंगे, अभी सिंपल हमें एक हेडिंग की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से इसको लेकर आएंगे और यहाँ पे आके जस्ट क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये टेक्स्ट कॉपी करते हैं क्योंकि हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल+C और यहाँ पर आके या यहाँ पर आके
यहाँ पर भी आकर आप पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो अभी हमारी जो हेडिंग है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम इसके अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे कि राइट होगी, जस्टिफाई होगी, या फिर सेंटर होगी। तो इन्होंने भी सेंटर में लगाई हुई है, हम भी सेंटर में लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। अगर आपने इसके ऊपर कोई लिंक लगाना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका कोई पेज ओपन हो जाए, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बहरहाल अभी हम फिलहाल नहीं लगा रहे। आपने यहाँ पे आना है स्टाइल वाले ऑप्शन में। स्टाइल पर आके आपने क्या करना है, इसका जो है कलर वो चेंज कर लेना है। तो हम इसका कलर ब्लैक ही सिलेक्ट कर लेते हैं, उन्होंने भी ब्लैक किया हुआ है। और साथ ये टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी अब क्या है, इसके अंदर हम अपने टेक्स्ट के कह लें कि टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मीन्स के उसके साथ उसके अंदर कलरिंग कर सकते हैं और उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले हमने इसका साइज़ क्या है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कम। और यहाँ से यस, आई थिंक सो ये बेस्ट रहेगा। और फ़ॉन्ट यही ठीक है, हमें मज़ीद नहीं चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा थिक करना चाहें, बेसिकली ये थिकनेस है, अगर हम 100 कर दें तो ये देखें बिल्कुल ही ब्रीक हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 600 था, तो अगर हम इसको 700 करें तो ये मज़ीद थोड़ा सा हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको नॉर्मल में और इटैलिक कर सकते हैं अगर हमने इसका स्टाइल चेंज करना है। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। डेकोरेशन के अंदर ये ऑप्शन है, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, ओवरलाइन करना चाहते हैं, या फिर आप लाइन थ्रो करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं करना चाहते। तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेटर स्पेसिंग है कि इन दो वर्ड्स के दरमियान या इन दो जितने भी वर्ड्स हैं उनके दरमियान कितनी स्पेस होगी। और ये वर्ड स्पेसिंग है कि इन दोनों वर्ड्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग होगी। और यहाँ पे लाइन की हाइट, ठीक है, ये देखें जी, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, ये हमारा बेटर रहेगा। तो यहाँ से आपने क्या कर देना, साथ साथ इसको अपडेट करते जाना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले एक इसको अलहदा से ओपन करके रख लेते हैं, ताकि हम रिफ़्रेश करते जाए और हमें नज़र आती है हमारी वेबसाइट किस तरह की नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा नज़र आ रहा है जिस तरह यहाँ पर इनके आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या लगाते हैं, हेडिंग लगाने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने लगाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों के दरमियान कुछ स्पेस है। तो अब स्पेस हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्पेसर ढूंढना है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। आपने इधर आना है और जस्ट ऐड कर दें। अब स्पेसर क्या कर देगा, लाइन के दरमियान स्पेस क्रिएट कर देगा। आप इसको अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर भी सकते हैं। तो अभी के लिए हम फिलहाल इतनी स्पेस बहुत रहेगी। और उसके बाद हम आ जाएंगे दोबारा, क्योंकि अब हमने हेडिंग लगानी है। आप टेक्स्ट एडिटर भी लगा सकते हैं, तो जैसा आपको बेटर रहे। तो मैं हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं, ये टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस सी हमने कॉपी किया और इस टाइम हम यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, ये भी सेंटर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको भी सेंटर अलाइन कर देंगे। स्टाइल के अंदर आके अब इसका हम स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने ब्लैक ही रखा हुआ है, तो ब्लैक ही बेटर रहेगा। और हमारे पास ये इस तरह से कॉपी हमने किया है और इसी तरह पेस्ट किया, हमने कुछ भी और चेंज नहीं किया। तो आई थिंक सो सेम वैसा ही बन चुका है जिस तरह का ये है। बट इनके दरमियान जो स्पेस है और जो हमारा है वो स्पेस थोड़ी ज़्यादा आ गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने स्पेसर को रिमूव कर देंगे और फिर देखते हैं। अब ठीक है स्पेस। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से आगे इसको अपडेट करना है और अपडेट करते ही आपने यहाँ पर आके एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेना है। तो रिफ़्रेश करेंगे, हमारे सामने जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो अब मैंने कहा था कि हम इस जगह पर जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, हम क्या करेंगे, एक वीडियो यूज़ करेंगे। तो पिक्चर तो आपको लगाना मैं सिखा दूंगा,
तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ कोई एक आधी वीडियो यूज़ करना चाहेंगे। तो अब वीडियो हम कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, ये यूट्यूब का लोगो और ये वीडियो का वीडियो लिखा नज़र आ रहा है। आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है और जस्ट यहाँ पर आके ड्रैग कर देनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इन्होंने ये आपको वीडियो बनाकर दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब ओपन करते हैं। कोई भी आप वीडियो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये वीडियो चेक करते हैं, ये क्या चीज़ है। Digital marketing. हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसका लिंक कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके जो लिंक लिखा आ रहा है ना, आपने यहाँ पे आके इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अब आपकी जो YouTube वाली वीडियो थी वो यहाँ पर अब आ चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एडिट कर लेते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है या वेमो या डेली मोशन, या हम सेल्फ होस्टेड का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी अपनी जो कंप्यूटर में वीडियो है हमने खुद बनाई हुई है वो अपलोड कर सकते हैं। बट फिलहाल हम क्योंकि कहीं से लिंक लेकर आ रहे हैं, वो शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूट्यूब कर देंगे। और उसके बाद ऑटो प्ले ऑन रखना है तो हम वो भी रख सकते हैं। प्ले ऑन मोबाइल, के मोबाइल पर ये प्ले होगी बिल्कुल। Digital marketing. है, आप म्यूट कर सकते हैं। तो अब ये इस तरह वर्क करेगी। उसके बाद प्लेयर कंट्रोल, कि आपको ये स्टॉप या प्ले करने की ऑप्शन शो हो, अगर हम इसको भी बंद कर देंगे तो हमें ये भी शो नहीं होगा। तो जस्ट ये देखें, खुद ब खुद बस चलती रहेगी, हमें क्या है, अब वो कंट्रोल पैनल वगैरह सब कुछ शो नहीं होगा। तो आप लोगों ने अगर इसकी आवाज़ ओपन करनी है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद लेज़ी लोड आप ओपन कर दें, अगर कभी कोई इसके अंदर इशू होगा तो वो इसको देख लेगा। और हम यहाँ से इसके स्टाइल में आके इसकी रेशो से सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसका साइज़ क्या हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये साइज़ रखा हुआ है। अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक बेटर रहेगा यही। तो हम इसको अपडेट करते हैं और अपनी साइट पर आके ना चेक करते हैं कि किस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो आ चुकी है। जैसा ये था, इन्होंने ये हमने लाइन नहीं लगाई और ये जो पार्ट था हमने क्या किया है, इस पार्ट की जगह पे वीडियो लगा दी है। कोई जैसे भी हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसको एक तो ये कोटेशन लिखी नज़र आएगी, हेडिंग, और उस साथ ही उसको हम डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे दिखाना शुरू कर देंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरह होती है, मीन्स के सब कुछ। तो अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या यूज़ करना था कि एक और हम हेडिंग लगाएंगे और यहाँ पे अपनी कंपनीज का लिखेंगे कि हम किन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। तो हम वो भी बड़ी इजीली लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि अब देखें इनके दरमियान ना स्पेस है, तो हम यहाँ पे स्पेसर यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले बताया स्पेसर क्या होता है। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे स्पेसर, और इसकी जो हम है 35 करेंगे। ठीक हो गया, अपडेट। उसके बाद अब हमने क्या ऐड करना है, हेडिंग। तो हम यहाँ पर आएंगे और एक हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जस्ट क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आगे हम इसको कॉपी करेंगे
एंड नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। तो अब देखें इस इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट तो खैर वही होगा, बट ये है कि साइज़ थोड़ा सा इनका लार्ज है, हमारा साइज़ थोड़ा सा कम है। तो हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, एक तो हमने सबसे पहले सेंटर करना है और फिर स्टाइल में आएंगे। और हमने क्या कहा था, सबसे पहले कलर, आप इसका कलर कोई भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। हम फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, ये कलर हम कर लेते हैं। और उसके बाद टाइपोग्राफी के अंदर आके यहाँ पे मैंने आपको कहा था हम इसका क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अपडेट करते हैं और यहाँ से एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसी स्पेस यहाँ पे है, हम यहाँ पर भी स्पेस ले आए हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये एक इस तरह से लोगो लगाने हैं उन कंपनीज के जिन कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली वेबसाइट है, ये जिन कंपनीज के साथ काम कर रही है इन्होंने वो लगाया हुआ है। तो हम भी यहाँ पर इस यहीं कॉपी कर लेते हैं और यहीं लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब रियल लाइफ हमारे पास कोई क्लाइंट होगा तो फिर हम उसकी चीज़ें लगाएंगे, ये वाली नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी तो हम कॉपी पेस्ट जस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने दोबारा आना है थ्री डॉट्स पर और यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, सॉरी सर्च करना है गैलरी। और गैलरी के अंदर बेसिकली अब ये कुछ इसेंशियल एडॉन की भी हैं और यहाँ पे कुछ लॉक भी हैं। तो ये वाली हमें बेसिकली ज़रूरत है जो बेसिक गैलरी है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई पिक्चर ऐड नहीं की। तो यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर्स को ऐड कर लेना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे अपलोड फाइल्स में आके आपने अगर तो अपने कंप्यूटर से लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ली हुई है। और अगर आप लोग कहीं से कॉपी फॉर एग्जांपल लिंक लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे जो इंसर्ट लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिंक पेस्ट करेंगे और जिस तरह ये लोगो है, ठीक है, यही वाला लोगो, तो यहाँ पे उसका क्या है वो पिक्चर आ जाएगी, आप इंसर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी। बहरहाल अभी हमारे पास ये कुछ लोगो हैं तो हम इन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने जितनी भी गैलरी के अंदर अपने वो पिक्चर्स दिखानी है और हम क्या करते हैं, क्रिएट गैलरी। अब यहाँ से आप इनका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद ये सेकंड पे आएगा, ये इस तरह होगा। मीन्स कि हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। तो जैसे ही हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का टेबल बन के आ गया जिस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये जो बटन लगाया हुआ है, अगर आपने बटन लगाना है तो हम ये बटन भी लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बटन के लिए अब हमें क्या करना होगा, आपने इसको क्या कर देना है, अब यहाँ से पहले देख लें फिर बटन लगाते हैं कि ये कॉलम होता है बेसिकली, जो टॉप से बॉटम होता है या बॉटम से टॉप, इसको हम कॉलम कहते हैं। और जो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप कितने कॉलम्स शो करवाना चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट करते हैं तो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया इस तरह से। तो 4 बेटर लग रहे हैं तो हम 4 ही रखेंगे, अगर आपको कोई और लगे तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इनका साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और जस्ट क्या कर देना, आपने अपडेट कर देना। तो अब हम यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे जो इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो बटन आप किस तरह ऐड करेंगे, आपने इधर ही आ जाना है अपने लेफ़्ट साइड पर और यहाँ पर आपने बटन को फाइंड आउट करना है। अगर ना मिले तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो आपने जस्ट क्या करना है, ये बटन है, आपने इसको पकड़ना है और यहाँ पे लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना। सबसे पहले तो हम इसको सेंटर में ले आते हैं जिस तरह इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद अब हमने इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो कलर किस तरह से चेंज करेंगे वो बाद में, पहले हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो टेक्स्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेट्स टॉक, तो हम भी यहाँ पे यही लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, बेसिकली ये कलर है,
कि आपका बटन जो है वो क्या काम कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई वार्निंग दे रहा है या डेंजर वगैरह। अगर तो आप लोगों ने HTML CSS वगैरह पढ़ी होगी, आपको आइडिया होगी किस लिए होते हैं। तो आपने स्टाइल में आना है, स्टाइल में आकर हम इसका क्या है कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर क्या था जी, ब्लू था। तो हम ब्लू नहीं रखते, हम इसका कलर कुछ चलें यही कर देते हैं, जो उनका है उनसे मिलता जुलता ही है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं अपने होम पेज पर और एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखते हैं कि जिस तरह का ये नज़र आ रहा है। बेसिकली इन्होंने स्पेस ज़्यादा दी हुई है, हम स्पेस नहीं दे रहे, तो हम वैसे चेक करते हैं। ठीक है जी, सेम उसी तरह का। तो अगर अभी हम यहाँ पे देखें ना, इनके बटन का साइज़ थोड़ा सा लार्ज है और हमारा बटन काफ़ी छोटा लग रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये बटन के ऊपर एडिट पे क्लिक करेंगे और इसकी भी हम यहाँ पे आके साइज़ हमें देखना होगा कहाँ पे है। ये साइज़ है, ठीक है। स्मॉल हमने करना है, मीडियम करना है, आई थिंक सो मीडियम इज़ बेस्ट। और उसके बाद आप एक और चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि जब हम इस पर होवर करें तब क्या होगा। देखें अभी हम लेकर आ रहे हैं, इसको कुछ चेंजिंग नहीं हो रही। तो होवर करेंगे तो इसका कलर क्या चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि जैसे ही हम होवर करें तो इसका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो जाए और जो कलर है वो कुछ इस तरह से हो जाए। तो ये देखिए, जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये कुछ इस तरह का चेंज हो जाएगा। और टाइपोग्राफी के अंदर हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और अपडेट कर देंगे। आई नो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा कि ब्लू एकदम इस तरह से कलर में चेंज हो रहा है। आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ आपने वही करना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से ये चीज़ चेंज हो सकती है, यहाँ से ये हो सकती है। बाकी क्रिएटिविटी आपने अपनी खुद दिखानी है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो है जो कि खुद ब खुद चल रही है, हम ना इसको स्टॉप कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी ही ऐसी लगाई है वहाँ पे एडिट के अंदर। तो अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या होगा, हमने क्या देखा अभी तक, हेडिंग लगाई है, सब हेडिंग, वीडियो, और यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब लास्ट जो हमारी चीज़ है ना, हम ज़्यादा अपना होम पेज मैसी नहीं करेंगे, ज़्यादा लार्ज नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर ना एक स्लाइडर लगाना है, जिस तरह से इस वेबसाइट पर लगा हुआ है ना कि हम जैसे इस पर क्लिक करते चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह से अब हम अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल किया था स्मार्ट स्लाइडर, तो आपने इसके डैशबोर्ड पर आ जाना है। और जैसे हम इसके डैशबोर्ड पर आएंगे आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। हम जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू। तो हम क्रिएट न्यू पर, और जस्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रिएट कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट करनी है। इमेजेस मैंने आपको बता दिया था कि अपलोड के अंदर आके हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती हैं, बट मैंने अपलोड करके रखी हुई हैं तो इसलिए मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन यहाँ पर इमेजेस आ गई हैं और यहाँ से आपने सिर्फ एक ये कोड कॉपी करना है और आपने यहाँ से कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी। ये साइज़ वगैरह आप यहाँ से इसका कर सकते हैं कि बॉक्स हो या फुल विड्थ हो, बट हम फुल विड्थ ही रखेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। उसके बाद कंट्रोल्स के अंदर ये एरोज़ हैं, हम ये वाले एरो सेलेक्ट कर लेते हैं और जस्ट हमने क्या कर देना है, ये एनिमेशन है। तो अगर आप यहाँ से एनिमेशन चेंज करना चाहते हैं एनिमेशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। जिस तरह ये आ रही है कुछ इस तरह से चेंज होकर, तो हम क्या करेंगे, इसको चलें अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से हम सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सेव कर लिया और अब हमने अपने होम पेज पे आना है और यहाँ पे थ्री डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, शॉर्ट कोड। ठीक है,
शॉर्ट कोड ये आपके सामने दिखा आ जाएगा। आपने ये सिंपल इधर आके इसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करते ही, क्योंकि हमने यहाँ से एक कोड कॉपी किया था, मैंने आपको बताया होगा ये वाला, ठीक है, शॉर्ट कोड का, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे हमारे सामने वो डिजिटल मार्केटिंग जो हमने पोस्टर बनाए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही अब हम इसको एक न्यू टैब में ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने हमारी साइट किस तरह से हमें नज़र आ रही है। तो सबसे पहले ये हेडिंग, उसके बाद ये वीडियो, और ये हमारी पार्टीज़ के नाम जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और ये हमारे पास वो बैनर शो हो रहा है। तो यहाँ से हम इनको चेंज कर सकते हैं, और क्योंकि हमने ये एरोज लगाए हैं, और ये आप बैनर इधर फ्रंट पे भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि बॉटम पर ही लगाना है। बट मैं, क्योंकि आपको बताया इस वेबसाइट को हम थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ये बैनर लगाया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस बैनर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और आप अगर इसकी विड्थ वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपने ये लगा लिया। उसके बाद अब हमारा क्या काम है, अब यहाँ पर हमने आना है, और अगर यहाँ पे आप इसके नीचे कोई लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई कलर, तो अभी के लिए हमारा जो होम पेज है बस आज हम इतना ही करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद जब हम अपनी पोस्ट बना लेंगे तो फिर हम यहाँ पे अपनी पोस्ट भी लगाएंगे। तो अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रही हैं। तो इतना होम पेज इनफ है। लेकिन अगर आप लोगों ने मज़ीद कुछ ऐड करना है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जितना लेंथी करना चाहें, जितना इसको क्रिएटिव बनाना चाहें हम बना सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अपने कॉन्टेक्ट अस को, और फिर अबाउट अस को, और फिर लास्ट में अपने ब्लॉग को, क्योंकि ब्लॉग के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ब्लॉग एडिट करना, पोस्ट एडिट करना, तो उस पर थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। तो कॉन्टेक्ट और अबाउट अस तो छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।